दोस्तों, अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं केदारनाथ कब जाएं, क्यों जाएं, कैसे जाएं, होटल कहां लें और सबसे इम्पोर्टेंट बात है पैसा कितना लगेगा। केदारनाथ यात्रा पर जाते समय आपको क्या करना चाहिए और किन किन गलतियों से बचना चाहिए, तो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ कब जाएं। केदारनाथ आने के लिए मई से अक्टूबर के मध्य का समय आदर्श समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम काफी सुखद रहता है। भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ के मूल निवासी भी सर्दियों में पलायन कर जाते हैं। वैसे भी ये मंदिर केवल गर्मियों में ही खुलता है। हर साल मंदिर खुलने में और बंद होने में कुछ दिनों का फर्क ही होता है, क्योंकि इसके लिए मुहूर्त निकाला जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर साल इसी दिन के आधार पर केदारनाथ मंदिर के पुजारी केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा करते हैं। इस साल 2023 में केदारनाथ मंदिर शायद 22 अप्रैल को खुलेगा। इसी दिन से 4 धाम की यात्रा अगले 6 महीने तक चलेगी और बंद होने की तिथि दिवाली के आसपास की होती है। बरसात के मौसम में जाना यहाँ ठीक नहीं होता, क्योंकि इस दौरान लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है और सड़कें बंद हो जाती हैं, यात्री वहां फंस जाते हैं। लेकिन अगर मई से अक्टूबर इन महीनों के बीच आपके पास टाइम नहीं है तो आप दिवाली के टाइम केदारनाथ जा सकते हैं। इन दिनों आपको भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है और लगभग भीड़ खत्म हो जाती है। आपको होटल आसानी से मिल जाएगा और केदारनाथ भीड़ में जाते समय घोड़ों और खच्चरों से बहुत परेशानियां होती हैं, तो दिवाली के टाइम ये सब परेशानियां आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगी। सारा रास्ता फ्री रहेगा, आप आराम से केदारनाथ तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं केदारनाथ क्यों जाएं। केदारनाथ जाने की कई वजहें हो सकती हैं, जिनमें पवित्र वजह धार्मिक ही है। केदारनाथ एक पवित्र तीर्थ स्थल है जहां भगवान शंकर का 11वां ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यदि आप धार्मिक वजह से भी ना आए तो प्राकृतिक नजारों को देखने के लिए भी यहां आप आ सकते हैं। मौज मस्ती के उद्देश्य से बिल्कुल भी केदारनाथ कभी न जाएं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं केदारनाथ कैसे जाएं। केदारनाथ दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप इंडिया के किसी भी कोने से ट्रेन द्वारा आ सकते हैं और अगर आप शाम को हरिद्वार आ गए हैं तो आप शाम को हर की पौड़ी की आरती भी देख सकते हैं। यदि आप केदारनाथ के लिए सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो ऋषिकेश सामान्य बिंदु होगा। मतलब आप ऋषिकेश से अपनी यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं और ऋषिकेश से सोनप्रयाग 216 किलोमीटर दूर है और गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की जो ट्रैक की दूरी है वो लगभग 16 किलोमीटर है। जहां से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप देहरादून या हरिद्वार ऋषिकेश से बसों का विकल्प चुन सकते हैं। राज्य परिवहन की बहुत सारी बसें और साथ ही निजी तौर पर डीलक्स और वोल्वो बसें इन रास्तों के बीच चलती हैं। रोडवेज बस का किराया 300 रुपए ऑफलाइन है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करके आ रहे हैं और अपने हिसाब से सीट ले रहे हैं तो यह किराया 500 से 600 रुपए हो सकता है। ऋषिकेश पहुंचने के बाद आपको यहां से सोनप्रयाग के लिए बस लेनी होगी। सोनप्रयाग के लिए बस आपको सुबह 4 बजे लेनी पड़ती है। अगर आप सुबह 4 बजे बस नहीं लेते हो तो 4 से 5 के बीच में ही बस चलती है, उसके बाद बस नहीं चलती, क्योंकि आपका जो सफ़र है वो करीब 8 से 12 घंटे का है। जैसे अगर आप सुबह 4 बजे बस लेते हो तो शाम को 4 बजे आप जाके सोनप्रयाग पहुंचोगे और रात में केदारनाथ जाने के लिए बस बिल्कुल भी नहीं चलती। और ऋषिकेश से आप चाहें तो प्राइवेट बस या प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं। आप अगर सोनप्रयाग के लिए सुबह जल्दी बस लेते हैं तो शाम तक आप वहां पर पहुंच जाएंगे।
और आप सोनप्रयाग में नाइट स्टे कर सकते हैं। नाइट स्टे करने के लिए 300 रुपये पर पर्सन है धर्मशाला का। अगर आप होटल लेते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सोनप्रयाग में सुबह 5 बजे जल्दी उठकर गौरीकुंड जाने के लिए सोनप्रयाग से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी का किराया जो है 50 रुपये पर पर्सन होगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की जो दूरी है वो 8 किलोमीटर की दूरी है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपको केदारनाथ धाम के लिए 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। उसके बाद कोई भी साधन आगे नहीं जाता है। दोस्तों, इसके अलावा केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने का सबसे सुविधाजनक और तेज तरीका है हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा करना। अगर आप हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ पहुंचने के लिए फाटा से उपलब्ध हेलीकॉप्टर शटल सेवा का विकल्प चुन सकते हैं। फाटा से केदारनाथ मंदिर के लिए शटल सेवा की लागत लगभग 25 रुपये एक तरफा यात्रा है और राउंड ट्रिप के लिए 5000 रुपये की यात्रा होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं केदारनाथ की यात्रा करने के लिए होटल की बुकिंग कब और कैसे करें। होटल की बुकिंग केदारनाथ धाम की यात्रा करने से लगभग 1 महीना पहले ही कर लेनी चाहिए। खासकर कि आप जब मई और जून में केदारनाथ धाम की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि मई और जून का महीना केदारनाथ धाम की यात्रा करने का सबसे पीक सीजन होता है और इस समय केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक हो जाने की वजह से GMBN के सभी होटल्स वगैरह की पहले से बुकिंग हो जाती है। GMBN के अलावा बाकी के भी जो भी होटल्स टेंट वगैरह होते हैं उनकी बुकिंग भी बिना ऑनलाइन बुक कराए केदारनाथ धाम की यात्रा करने जाने वाले श्रद्धालु सबसे पहले ही केदारनाथ मंदिर में पहुंचने के दौरान कर लेते हैं। केदारनाथ मंदिर के लिए आप GMBN की वेबसाइट से होटल्स वगैरह की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। GMBN के द्वारा सोनप्रयाग और केदारनाथ दोनों जगहों पर होटल्स वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सितंबर और अक्टूबर में आप बिना ऑनलाइन होटल की बुकिंग किए भी केदारनाथ मंदिर की यात्रा करते समय केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद ऑन द स्पॉट GMBN के होटल की बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन मई और जून में आप बिना होटल बुक किए बिना केदारनाथ धाम की यात्रा ना करें। और अगर आप सितंबर या अक्टूबर में केदारनाथ धाम की यात्रा करने जा रहे हैं तो होटल वगैरह पहले से ही बुक कर लें, ताकि अगर कभी सितंबर और अक्टूबर में केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ भी जाती है तो आपको होटल वगैरह की बुकिंग के लिए कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि केदारनाथ की यात्रा करने के लिए यात्रा ई पास कब और कैसे बनवाएं। केदारनाथ धाम की यात्रा करने से लगभग 1 महीना पहले यानी केदारनाथ धाम जाने के लिए होटल की बुकिंग करते समय ही आप अपना यात्रा ई पास बनवा लें। केदारनाथ मंदिर को विजिट करने के लिए आप ऑनलाइन भी यात्रा ई पास निकाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। अगर आप चाहें तो केदारनाथ धाम की यात्रा करने के दौरान हरिद्वार या सोनप्रयाग किसी भी जगह से यात्रा ई पास निकाल सकते हैं। अगर आप मेरी सलाह लोगे तो मैं आपको ही सलाह दूंगा कि आप अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करने से पहले ही यात्रा ई पास जरूर निकाल लें, ताकि केदारनाथ धाम की यात्रा करने के दौरान आपको यात्रा ई पास को लेकर कोई टेंशन ना हो सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं केदारनाथ धाम 4 धाम की यात्रा पर जाते समय अपने साथ ले जाने वाले सामानों की लिस्ट। केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय आपके पास आधार कार्ड और यात्रा पास होना बहुत जरूरी है और कभी भी केदारनाथ की यात्रा अकेले ना करें, किसी को साथ लेकर आएं और संभव नहीं है तो किसी का पासपोर्ट या फिर किसी का आधार कार्ड और भी साथ में लेकर आएं। वैसे आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट रहेगा तो आप अपना पूरा केदारनाथ की यात्रा पूरी आसानी के साथ कर सकते हैं। और एक बात, आप अपने साथ ले जाने वाले आधार कार्ड या यात्रा पास का फोटोकॉपी अपने साथ जरूर ले जाएं, क्योंकि इसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है आपको। यात्रा पर जाते समय इस बात का ख्याल रखें कि अपने साथ सर्दियों के कपड़े जरूर लेकर जाएं,
भले ही आप गर्मियों के मौसम में ही क्यों न जा रहे हो। पहाड़ों में बारिश कभी भी हो सकती है। ऐसे में यात्रा पर जाते समय अपने पास छाता और रेनकोट जरूर रखें। एक नॉर्मल व्यक्ति गौरीकुंड से केदारनाथ धाम जाने में कुल 5 से 6 घंटे का समय लगता है, तो जल्दबाजी के बजाय आराम से चलने के दौरान भगदड़ ना करने, वरना आपको सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, केदारनाथ जाते समय अपने साथ कपूर जरूर लेकर जाएं, क्योंकि अगर आपकी सांसें पहाड़ों पर चलने के दौरान सांस फूलने लगती है तो आप उस कपूर को अपने हाथों में रखकर सूंघ सकते हैं, जिससे आपकी यात्रा करने के दौरान आपकी यात्रा बहुत ही ज्यादा सुखद होगी और मंगलमय होगी। बेहतर फोन नेटवर्क के लिए केदारनाथ यात्रा पर जाते समय BSNL, वोडाफोन और रिलायंस जियो की सिम जरूर लेकर जाएं। दोस्तों, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है केदारनाथ जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। दोस्तों, अगर आपको मैं मोटा मोटा बता दूं तो केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 5 से 10 हजार रुपए तक का खर्चा आएगा एक व्यक्ति का। दोस्तों, ये खर्चा इतना क्यों आएगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऋषिकेश से AC बस की टिकट की कीमत 500 रुपए है। सोनप्रयाग बस स्टैंड से तकरीबन 300 मीटर पैदल चलकर आपको गौरीकुंड के लिए एक बोलेरो मिल जाएगी, जिसमें 50 रुपए प्रति व्यक्ति का भुगतान करके 5 किलोमीटर की सफर की यात्रा 15 से 20 मिनट में तय किया जाएगा। इसके बाद उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां से बाबा केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने की 18 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड के बाद जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, महंगाई सरकारी आंकड़ों से भी अधिक बढ़ती जाएगी। पानी की बोतल 50 से 60 रुपए में मिलेगी और मैगी का प्लेट आपको 60 रुपए में मिलेगा। दाल चावल की प्लेट 500 रुपए में और 4 रोटी और दाल 120 रुपए में मिलेगा। समान तौर पर गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचने के लिए रास्ते में जंगल पट्टी, भीमबली, रामबाड़ा, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, रुद्रा पॉइंट आते हैं। इसके लिए 8 से 10 घंटे लगते हैं, मगर कुछ लोगों को इससे भी ज्यादा समय लगता है। खच्चर से यात्रा करने वालों की सरकारी रेट के हिसाब से 2500 रुपए एक तरफ का देना पड़ सकता है। वहीं पालकी का रेट 3000 से 5000 रुपए तक है। इसी के साथ पिट्ठू में चढ़ाई करने के लिए 5 से 6000 रुपए देने पड़ते हैं। नीचे उतरते वक्त आमतौर पर 5 से 6 घंटे में आसानी से केदारनाथ से गौरीकुंड आया जा सकता है। दोस्तों, अब वीडियो खत्म होने वाली है और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना ये चाहता हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि वो केदारनाथ की जो ट्रैकिंग है वो पैदल कर लेंगे और उनको लगता है कि मैं हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं करूंगा, खच्चर नहीं लूंगा, अपने 5 से 6 हजार रुपए बचा लूंगा। लेकिन दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान केदारनाथ की 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के दौरान वो पूरी तरह से थक जाता है। दोस्तों, अगर आप गौरीकुंड से खच्चर ले लेते हैं तो आपको 3 से 3.5 हजार में बड़े आराम से खच्चर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं 3000 रुपए बचा लूंगा और पैदल चलता रहूंगा, तो थोड़ी दूर बाद जाकर आपको ये रियलाइज होगा कि मुझे खच्चर ले लेना चाहिए था। जब आप रास्ते में रुककर खच्चर का रेट पूछेंगे तो वहां पर जाने के बाद रेट बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप पहाड़ों के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे खच्चर का रेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप पूरी तरह से थक चुके रहेंगे और घोड़ों वालों को भी लगता है कि अब आपको खच्चर की जरूरत है, इसलिए वो अपने रेट को बढ़ा देते हैं। और दोस्तों, मेरी तो यही राय है कि अगर आप केदारनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं और आपको लगता है कि आप उतना नहीं चल सकते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हेलीकॉप्टर। 2500 रुपए देकर आप जा सकते हैं फाटा से केदारनाथ और 2500 रुपए में आप आ सकते हैं। 5000 रुपए में आप केदारनाथ की यात्रा पूरे 20 मिनट में कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है खच्चर ना लेकर हेलीकॉप्टर से जाएं, क्योंकि खच्चर से आपको नीचे पहाड़ियों के नीचे गिरने का भी डर रहता है, इसलिए आप हेलीकॉप्टर से ज़रूर जाएं। लेकिन याद रहे, केदारनाथ आने के लिए टाइमिंग एंड प्लानिंग बेहद ज़रूरी है। आपका सफ़र कम से कम 5 दिन का होगा,
जब भी आप आएं टाइम निकाल कर आएं, आपकी यात्रा बेहद सफल, सुखद और मंगलमय हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आपका अपना चैनल हमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव, जय हो केदारनाथ।